हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है। एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। तो वो राजा जो थे वो श्रापित थे। राजा जो थे श्रापित थे। राजा यही श्रापित थे कि कोई राजा के दरबार पे गए थे साधु महात्मा, और जो राजा थे, राजा बच्चा थे, छोटा थे, और साधु महात्मा उनके दरबार पे भोजन कर रहे थे। ये बच्चा था और उन्हें जाकर और उनका भोजन जूठा कर दिया। भोजन जूठा कर दिया तो उसने उनके साथ साधु महात्मा के साथ बैठ गया। तो साधु महात्मा गुस्से में आकर तमतपा कर उस बच्चा को श्राप दे दिए कि जाओ, तुम्हारा 18 वर्ष होगा तो मृत्यु हो जाएगा। उसके माता पिता जो थे वो पूरा उनसे क्षमा मांगने लगे कि बाबा, आप मेरे पुत्र को आप श्राप ऐसा क्यों दे दिए? बालक तो भगवान रूपी होता है, तो आप मेरे बच्चे को श्राप दे दिए। बाबा, मेरे घर में आप भोजन कर रहे थे लेकिन मेरे बच्चे को श्राप दे दिए थे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। वो जो राजा का पुत्र था उसका मृत्यु ही 18 वर्ष में लिख रहा था। 18 वर्ष में लिख रहा था तो श्राप तो एक बहाना था। भगवान अपना पे अबजस नहीं लेते हैं। भगवान किसी न किसी बहाना लगा देते हैं, कोई क्लेम कोई ना कोई क्लेम गिरा देते हैं। उसी तरह उस राजा के राजकुमार बेटे पर था। जब उसके माता पिता बहुत धर्म पुण्य किए, बहुत दान पुण्य किए, लेकिन उस श्राप नहीं कटा। अपना बेटा का विवाह भी कर दिए, बात किसी को नहीं बताए। लेकिन जब विवाह कर दिए तो उसका 18 वर्ष जब चढ़ने वाला था तो उसके माता बोली, बेटा, और उन्होंने बोला था कि जब इसका मृत्यु होगा तो बीच आंगन में, महल के बीचों बीच आंगन में बैठा हुआ रहेगा, वहीं पे मृत्यु होगा। उसके माता बोली, बेटा, तुम्हारा 18 वर्ष पूरने वाला है, तू महल छोड़कर चला जाता कहीं वन जंगल में तो अच्छा रहता। ये राजकुमार बोलता है, माँ, मैं तो ब्याह करके लाई हूँ, मेरे पत्नी घर में आई है, भला मैं कैसे चला जाऊँ झाड़ जंगल में, कैसे करके रहेंगे? क्या मेरा जीवन का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं जो हम चले जाएं झाड़ जंगल में, वन में चले जाएं? क्या हम श्री रामचंद्र हैं कि अपने सीता को लेकर वनवास बिताएं? माता, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। माता झरझर रोने लगी और कहती है, बेटा, मेरा कहना मान लो। हे पुत्र, तू वन में चले जाओ, 2 साल बाद आ जाना। बेटा, तू चले जाओ वन में। माँ को सोच लगा कि ना आंगन रहेगा ना मेरा बेटा का मृत्यु होगा। ये जो राजकुमार था वो अपने माँ से जीत करके पूछा, माँ, आखिर मेरा क्या कारण है जो तू कह रही हो कि तू वन में चले जाओ? माँ बोलती है, बेटा, तू नहीं जानता, तुझे श्राप मिला है, 18 वर्ष पूरा होगा तेरा मृत्यु हो जाएगा बीचों बीच आंगन में। ऐसा बात सुनकर राजकुमार जो बेटा था राजा का, वो कुछ भी नहीं घर से लिया, ना कोई अन्न ना धन। जो वस्त्र पहने हुए था वही वस्त्र में निकल गया घर छोड़कर, वही वस्त्र में निकल गया घर छोड़कर, और घर छोड़कर चलने लगा तो चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। एक जंगल में पहुंच गया तो एक भगवान का मंदिर था। मंदिर के आगे एक तपस्वी महात्मा थे जो कि अपने दोनों औठा जो होता है, औठा के बल से वो खड़ी थे
और उनका पैर ऊपर था, जहाँ तक कि उनका तन का वस्त्र भी फट चुका था, लेकिन वो तपस्या में ही थे। ये जो राजा का बेटा राजकुमार था वो मंदिर के आगे बैठ गया कि ये जो महात्मा है वो उठेंगे तो इनसे हम पूछेंगे कि बाबा आखिर क्या कारण है कि जो मुझे श्राप मिला है। पूरी दिन बैठे रहे, लेकिन वो महात्मा तो अपना तपस्या में लीन थे, वो तो आंखें खोले ही नहीं। रात बीत गया, लेकिन वो तो खोले ही नहीं आँख। ऐसा ही करते करते जो राजकुमार था कई दिन बिता दिया, लेकिन वो तो तपस्वी बाबा आँख खोले ही नहीं। ये राजकुमार सोचता है कि क्यों न इसी तरह बाबा के सामने, बाबा के तरह हम भी यहाँ तपस्या में लग जाए। अब तपस्या में वो भी वहाँ पे लग गया, उसी तरह उठा के बल से खड़ी हो गया। राजा का पुत्र उसे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन भगवान के ध्यान में लग गया कि हे तपसी बाबा, आप ऐसे हैं तो जब आप उठेंगे तभी हम भी उठेंगे, हम भी इसी तरह रहेंगे। आप क्यों नहीं जाग रहे हैं? आपको इतना आवाज़ भी दे रहे हैं, आप आंखें नहीं खोल रहे हैं। आपकी तरह हम भी खड़ी हो जाते हैं इसी तरह अपने औंठे के बल से। दोनों हाथ के औंठे के बल से वो खड़ी रहे, तपस्या में लगे। अब धीरे 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 उनका 18 वर्ष पूरने वाला था। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि ये तपस्या में यहाँ रह जाएगा तो इसका तो मृत्यु होगा ही नहीं, तो ये तो घोर अपमान होगा, ये ब्रह्मांड का नियम टूट जाएगा, इसे तो घर भेजना ही होगा। बाबा जो भोलेनाथ थे वो प्रचंड हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख बालक, तूने यहाँ तपस्या में क्यों लगा है? वो राजकुमार बोला, महाराज पहले बताइए आप हैं कौन? कहते हैं कि हम एक बन के साधु महात्मा हैं। बोले हम नहीं मानेंगे, हम तो पहले से कोई साधु महात्मा को यहाँ नहीं देखे, लेकिन आप लगता है मंदिर से निकले हैं। आप बताइए आप कौन हैं? भगवान अपना सच बताए कि हम भोलेनाथ हैं। ये राजकुमार बोला, महाराज आप जो भोलेनाथ हैं तो बताइए कि मेरा मृत्यु क्यों? मेरा ही घर में भोजन कर रहे थे वो महात्मा और उनके साथ हम भोजन कर लिए, बच्चा थे, मुझे पता नहीं, अनजाने में, नादानगी में, तो श्राप क्यों? कहते हैं कि ये श्राप तुम्हारा वो श्राप नहीं है, तुम्हारा जो लिखा हुआ था वही वो बताने गए थे महात्मा, और कोई बात नहीं। जब इसका पता चल जाएगा, पहाड़ी के अंत में एक बहुत बड़ा गुफा है, उस गुफा के पास जाना, तुम्हें पता चल जाएगा। बोले ठीक है। ये जो राजा था, राजा चलते 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 गुफा के पास पहुंच गया। बन के फल फूल पत्ते खाने लगा, चबाने लगा, उसी पर जीने लगा। रहते रहते आगे चलते 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 धीरे 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 उस गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के पास पहुंच गया तो देख रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा चीता, जिसको शेर कहते हैं, बाघ कहते हैं, वो सोया हुआ है। सोया हुआ एक हंस वहाँ पे बैठा है। इसको लग रहा है बेचारा राजा को कि अरे वो जागेगा शेर तो इस हंस को खा जाएगा, उसका खा जाएगा, जीवन उसका चला जाएगा। लेकिन वो हंस क्या था? हंस उसका पहरेदार था, पहरेदार था, उसको पहरेदारी रक्षक कर रहा था। कोई आता तो उसको बता देता कि यहाँ पर से हट जाओ, ये शेर जागेगा तो शेर जागेगा तो खा जाएगा। ये राजा दूरी से देख रहा था। दो भाई ब्राह्मण था, एक गरीब एक अमीर। तो जो अमीर था वो अमीर गरीब को देखकर बड़ी हंसता था। जो गरीब था वो गरीब चारों ओर भिक्षा मांगता था, लेकिन आधा भिक्षा वो किसी को दान कर देता था। किसी को जब हो रहा है, कन्याकुमारी का विवाह हो रहा है, तो विवाह में आधा भिक्षा लगा देता था। प्रतिदिन आधा भिक्षा काट के उसको 1 किलो भी अनाज मिलता था तो आधा किलो काट के रख देता था, आधा किलो में खर्च करता था। कोई तालाब खंदा रहा है तो उसमें भी, कोई मंदिर बन रहा है तो उसमें भी, कोई पाठशाला बन रहा है तो उसमें भी वो इस तरह से दान पुण्य करता था। उसके तो ब्राह्मण भगवान के पास जमा था। और उसी गुफा के पास से ब्राह्मण चला गया। वहाँ पर सोया हुआ था, जो बाघ था, चीता, वो सोया हुआ था। ये देखा हंस
हंस देखा तो ये कहता है, अरे भाई जल्दी से भाग जाओ, ये चिता जागेगा तो खा जाएगा, जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से हट जाओ। ये बोला ब्राह्मण, हम तो भीख मांगने वाले हैं, हम तो भीख मांगने जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं। एक जो हंस था वो क्या किया कि वहाँ पे चिता के पास एक थैली था सोने का मोहरे से भरा, उस ब्राह्मण को दे दिया और बोला, लो जाओ अपना घर, भीछा हम तुम्हें दे दिए हैं, लौट जाओ। वो देखे ब्राह्मण कुछ नहीं खोल के, सोचते उन्हें क्या पता कि सोने से भरा मोहरी है, हंस ने मुझे दिया। ये राजा सब देख रहे हैं, ब्रिज पर चढ़ के देख रहे हैं, जो सोने का मोहरी भरा हुआ ब्राह्मण, जो गरीब ब्राह्मण था, वो लेकर आ गया और अपना घर पत्नी को दिया, और पत्नी उसको पूछी, ये धन आपको प्राप्त कहाँ से हुआ? महाराज मुझे बताइए, क्या किसी घर चोरी करके लाए हैं? ये ब्राह्मण कहने लगे, चोरी करना होता तो गांव-गांव भीख नहीं मांगते, हम इतना मेहनत नहीं करते, गांव-गांव घर-घर पूजा नहीं करवाते, कथा कहानियां नहीं करवाते। चोरी करना होता तो इतना भटकना क्या फायदा, हम कोई चोरी नहीं किए हैं। वो बेचारा ब्राह्मण अपने पत्नी से सच बता दिए और उससे सुखी जीवन बिताने लगे। जब सुखी जीवन बिताने लगे तो उनकी जो बड़े भाई थे, जो अमीर थे, उनकी पत्नी कहती है कि अरे तेरा पति तो गांव-गांव भीख मांगता था, आज तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया जो तू अपना घर बना रही हो? तेरे पति एक गाय खरीद के ले आए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रही हो, कहाँ से लाई हो? ये राजा जो था, राजा वही पेड़ पर शेर जो था, शेर जागता ही नहीं था, और 7 दिन में 1 दिन जागता था और भोजन करता था, फिर सो जाता था। ये राजा था जो वृक्ष के ऊपर बैठ के देख रहा था, भूखे प्यासे पेड़ पत्तियां खा के, फूल पत्तियां खा के जंगल के, और वही पेड़ पर वृक्ष पर बैठ के देखता था। ये जो अमीर था भाई इसका, ब्राह्मण का, वो चल दिया उसी के पास चल दिया और जाकर वो भीछा मांगने के रूप में खड़ा हो गया। तो उस दिन अगोरने वाला कौआ था, कौआ डांव 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 पूरा करने लगा, डांव डांव करने लगा और शेर को जगाने लगा। शेर नहीं जागा तो उसके मुंह पर पूरा कस के अपना लोल से मार दिया, अपना चोंच से मार दिया। अकबका के शेर उठ गया। शेर बोला, क्या है? काग बोल रहा है, उठो भाई उठो, जागो शेर जागो, भाग जगा, मनुष्य आया, खा जाओ, मार दो, मुझे भी मिलेगा, तुम्हें भी, इसे जल्दी से मार दो। ये जो शेर जागा, झट से उसको लपेट के ब्राह्मण को खा गया और खाकर फिर से वैसा ही सो गया। वो काग जो था, काग को भी भोजन मिला, काग भी थोड़ा सा भोजन किया उसमें से, और काग अपना उड़ के चला गया। फिर से हंस ही रक्षक में आ गया। जब हंस आ गया, काग नीचे सो गया। ये जो राजा था, राजा धीरे धीरे उतर के और उसी हंस के पास चला गया और कहने लगा कि भाई ये क्या है? एक ब्राह्मण आया तो उसे तूने थैली दिया, और एक ब्राह्मण आया तो काग ने पूरा चिल्ला के इसको लोल मार के और जगा दिया, और लोल मार के जगाकर उसे बोला, जल्दी से इसको खा जाओ, मनुष्य आया है, भोजन आया है। आखिर तुम दोनों में क्या फर्क है और ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये हंस बोला, भाई तू नहीं जानते हो,
काग जो है जो दुर्घटना देने वाला है। हम जो है मनुष्यों के साथ रहने वाले हैं। मनुष्यों की तरह मेरा भी जीवन है। हम जीवन को रक्षा करते हैं। हम कोई गलत चीज़ भोजन नहीं करते हैं। उसका काल था, वो जो ब्राह्मण था उसका काल था, और वही काल यहाँ खींच के लाया था। काल था वही खींच के लाया था। और ये जो शेर था, शेर जाग के उसे खा गया, अपना पेट भर लिया और ये सो गया है। ये राजा कहता है तो मेरे पास भी कोई बात है जो उस बात को लेकर आए हैं। मेरा भी समस्या को हल तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये हंस बोला, भाई तुम्हारा समस्या क्या है वो मुझे बता दो। कहने लगे, मेरा समस्या यही है कि हम श्रापित हैं। आखिर मुझे श्राप मिला है। 18 वर्ष उसी दिन पुरने वाला उसको था। 18 वर्ष पुरने वाला था। ये जो हंस है, हंस बोला तू घर लौट जाओ, तेरा श्राप मुक्त हो जाएगा। ये जो राजकुमार है, राजा का पुत्र, वो कहता है आज का दिन हम घर नहीं लौट सकते हैं। यदि तू अपने शेर को जगा सकते हो तो मेरा जीवन का भोजन कर लेगा तो मुझे खुशी मिलेगा, लेकिन आज के दिन घर नहीं लौट सकते हैं। आज के दिन हम घर नहीं लौट सकते हैं। ये जो राजकुमार था ऐसा ही करते करते उस शेर के नज़दीक चला गया, उसका चरण धर लिया। शेर जो था वो यमराज बन के खड़ी हो गया। और इस राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, हम कोई शेर नहीं है, हम सचमुच में हम एक यमराज हैं। जिस रूप से जिसका मृत्यु रहता है वही रूप मुझे धरना पड़ता है। ये जो ब्राह्मण था उसका मृत्यु जंगल में ही था, मृत्यु होने वाला था एक शेर के हाथों, तो शेर बन गए, चीता बन के उसे खा गए। आज यमराज तुम्हें दर्शन देने के लिए हम बने हैं कि तुम्हारा जो पुण्य था, तुम्हें तेरा कर्तव्य से, तेरा पूजा पाठ से वो जो श्राप है वो श्राप मुक्त हो गया है। तूने बहुत भगवान को भक्ति किया है, लो हम तुम्हें अमर जल पिलाते हैं, ये जल पी लो और आज ही लौट जाओ, घर अपना लौट जाओ। लेकिन ये जो राजकुमार था वो बोला हम नहीं लौटेंगे, हम अपना घर नहीं लौटेंगे। यमराज ने उसे बहुत बहलाए फुसलाए और बोले तू लौट जाओ। राजा का बेटा राजकुमार का मन घूम गया। शाम का समय में वो घर लौट आया। रात्रि में घर पहुंच गया। आंगन में चरण धरते ही उसका मृत्यु हो गया। उसको माँ और पत्नी रोने लगी, पीट के सीना चिल्ला के रोने लगी। उसका जब मृत्यु हो गया तो उसका पत्नी जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा करती थी। वो मंदिर गई और मंदिर जाके अपना सिर पटकने लगी कि माँ देवी, हे पार्वती मैया, हे माता रानी, आपने तो सुहागन बने लेकिन मेरा सुहाग को क्यों उजाड़ दिए? मेरे पति तो डर से पर्वत पर चले गए थे, लेकिन आज मेरे पति, जिस दिन 18 वर्ष पूरा हुआ, आज मेरे पति घर में आ गए हैं। मेरा पति का मृत्यु हो गया, मेरा पति का जीवन दान दीजिए। जो माता पार्वती थे वो शंकर जी के बोले, इतनी बड़ी भक्त है सारा परिवार, इसका सुहाग लौटाना ही होगा। जो लिखा था वो पूरा हो गया, लेकिन आज इसका सुहाग नहीं लौटाइएगा तो आज एक के चलते दूसरा का भी जीवन चला जाएगा। आज मेरे मंदिर में ही अपना प्राण को त्याग देगी तो मेरा मंदिर में कोई पुजारी नहीं आएगा। सारा पुजारी मेरा अपमान करेगा, सब कोई छी बोलेगा, मेरा मंदिर में कौन आएगा? महादेव ने स्वयं उसको दर्शन दिए, प्रकट होकर कहने लगे, बेटी तू रोना बंद करो और जाओ अपने पति को मुंह देखो। वो बभूत अपने झोली से निकाल के दिए और बोले, जाओ अपने पति को
शरीर पे छिटक देना, भभूत को लगा देना, मुंह में खिला देना, तेरा पति जीवित हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ जो थे अपने जटा से जल दिए और बोले अपने पति को पिला देना, ये अमृत बन जाएगा। वो जो बेचारी रानी थी उसकी पत्नी वो लेकर आई, अपने पति को शरीर पे छिटकी, भभूत लगाई और अमृत जल पिलाई। उसका पति उठ के कहते हैं मैं तो गहरा नींद में सो गया था, मुझे तूने क्यों जगा दिया। इसकी पत्नी कहती है आपका जो गहरा नींद है वो दुश्मन सोएगा, आप नहीं, आप तो वन में चले गए थे, तो आप कैसे आ गए यहाँ। ये सारी बातें बताए, वन का बीता हुआ। जब सारी बातें बताए तो लोगों ने कहने लगे कि ये सत्य है, लिखा लीलार मेटा नहीं जाता है। भगवान जीवन दान दे दिए, लेकिन जो लिखा हुआ था वो हो के रहा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको प्राण चला गया। आपका प्राण जो था वो निकल चुका था, आपका मृत्यु हो चुका था। जब ये लड़की अपना सत्य बताई, ये लड़का भी जो राजकुमार था वो अपना जंगल के बारे में सारी बात बताए, तो उसके माता पिता इसके लिए भगवान को धन्यवाद किए और उस दिन से दोगुना दान पुण्य करने लगे। कोई भी कन्याकुमारी का विवाह में मदद करने लगे, मंदिर धर्मशाला में मदद करने लगे, तीर्थ यात्रा जाने लगे और अपना सबको बताने लगे कि भगवान का पूजा करो, भक्ति करो। भगवान का पूजा भक्ति करने में पति का सुख मिलता है, पुत्र का लंबे आयु होता है, पति का लंबे आयु होता है, घर में धन लक्ष्मी भरा हुआ रहता है, कोई कमी नहीं पड़ता है, सब सुख मिल जाता है। और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनका नरक ही नरक मिलता है। उनका भला वो रानी जो राजकुमारी थी पूजा पाठ नहीं करती तो उसका पति का जीवन दान कैसे मिलता, महादेव कैसे दर्शन देते, कैसे उसके पति का जीवन बचाते। वो तो लड़की पूजा करती थी, तब तो भगवान भोलेनाथ उसके जीवन बचा लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।